कल हम लोग बेस के बारे में पढ़े थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे जी। बेस, बीटा टेस्ट, सोपी टच, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा, OH माइनस आयन रखता है। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइज होता है, सॉल्ट वाटर बनाता है। बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। बेस फिर से तुम्हारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर बनाता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे लोग। अब देखिए कुछ यूजेज ऑफ बेस पढ़ रहे हैं आज। बेस का आखिर क्या यूजेज है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं। बोतल दे दो उसका। बेस का यूज पढ़ते हैं। बंद कर दो फिर। चलो अंदर बंद कर दो है ना, हम बंद कर रहे, जाओ ना तुम। तो ये बेस हम लोग आज देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कहीं आपके एग्जाम में पूछ दे, क्या गारंटी। पहला एप्लीकेशन है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन। सोपी टच क्या होता था, सोप बनाने में तो यूज होगा ही हो, साबुन बनाने में, ठीक है ना, सोप बनाने में, पेपर बनाने में जी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का यूज होता है, ठीक है ना। रेयन बनाने में भी यूज होता है NaOH का। रेयन बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क को रेयन बोलते हैं। एक होता है नेचुरल सिल्क जो कीड़ा से होता है, कीड़ा से जो पैदा होता है, शहतूत के कीड़वा पे जो रहता है लो, वो नेचुरल सिल्क है। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है ना रेयन से होता है। ये रेयन जो है ना ये आर्टिफिशियल सिल्क है बाबू। NaOH का यूज हम लोग इसको बनाने में करते हैं। हेलो, हाँ मैम, सर मैं जॉब में हूँ थोड़ा सा इसलिए। हाँ हाँ जानते हैं, सबके जरूरत जानते हैं लोग, पॉलिटिकल चीज़ जानते हैं। हाँ हाँ हुआ था। लगता तो है थोड़ा बहुत। एक्चुअली सर हम तो खुद सहायक BLO थे, तो हम लोग तो अपना काम ईमानदारी से किए हैं, तो अब इसके बारे में उतना ज़्यादा हमको पता नहीं है। छोटे जातों पे पड़ेगा, गरीब लोग पे पड़ेगा। ये कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी अभियान जो चलाया जा रहा है ना, इसी में ये पूछ रहे थे। राहुल गांधी के सब कंपनी बैठाया हुआ, कंपनी हायर करता है, कंपनी के लोग हायर कर लेता है, वहीं प्रचार उचार करते हैं आजकल, समझे जी। चलो चलो सुनो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ हो रहा है, सोप बनाने में, साबुन बनाने में, और कहाँ हो रहा है, पेपर बनाने में जी। हाँ, साफ करने में पेपर को, कोई भी अचरा कचरा गंदा चीज ले जाकर पेपर को पल्प तैयार किया जाता है, उसको इसको डाल कर उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाता है, साफ किया जाता है। और क्या बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, जिसे रेयन नाम दिया गया, आर्टिफिशियल सिल्क है ये। फिर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये पहले इधर पढ़ो ना, जो पढ़ा रहे हो पहले पढ़ो ना, बाद में क्लास के बाद बात कर रहे हैं। तो पहले जो पढ़ा रहे हो पढ़ो ना। अरे तो चैप्टर खत्म होगा तब ना बाय पढ़ाएंगे। अरे तो पहले खत्म होने दो ना, उसके बाद बतियाएंगे क्या होगा। तो समझे, इसका यूज कहाँ होता है जी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का पूरा प्रोसीजर हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है।
डाई है, डाई का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया, डी वाई ई होता है। डाई माने कलर, कलर, डिफरेंट कलरफुल सब्सटेंस को डाइज बोलते हैं। डाइज मिक्सेस यूज्ड इन द पेंटिंग और डेकोरेटिंग आर मेड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी से डाइज बनता है जो पेंट में यूज होता है, ठीक है ना, डेकोरेटिंग आइटम में यूज होता है, जो कलरफुल जो होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिखवे किया है, इज ए कॉमनली यूज एज अ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव माने जी लैक्सेटिव माने सुंदर होता है, लैक्सेटिव माने सुंदर बोला है क्या, LAXATIV लैक्सेटिव। अरे एंटा एसिड, एंटा एसिड जी, एंटा एसिड मतलब आपके पेट में जब गैस ज़्यादा हो जाए, मतलब HCl की संख्या LCl ज़्यादा हो गया है, पूरी खाना था 9 को, दाब लिया 11 को, जब 15 को, अब ज़्यादा क्या होगा, एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा, एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा, अब तुम एसिड के मारे एकदम परेशान हो, तो क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड लिखना था, ये कहाँ हम लिख दिया है जी। It also reduces any excess acidity in the human stomach and is therefore used as antacid। वही चीज बार बार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं। जब एसिड की प्रॉब्लम से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं लोग। ना आता है हल्का रेड कलर का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजेंट यूज इन द लेबोरेटरी। इसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। सॉइल में जब एसिडिटी ज्यादा हो तो सेलेक्ट लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करेंगे हम लोग, CaO, जो बेस की तरह ट्रीट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रेयन बनाने में, पेपर बनाने में कौन सी का यूज होगा, कास्टिक सोडा। साबुन बनाने में, वेरी गुड, पकड़ा है जी, साबुन, पेपर और रेयन बनाने में कास्टिक सोडा NaOH का यूज होगा। फिर डाई बनाने में किसका यूज होगा, डाइस बनाने में रेयन। भाई ये है आर्टिफिशियल सिल्क है, तुम्हारी शादी होगी ना, सिल्क का कुर्ता खरीदा जाएगा, बजट कम रहेगा तब रेयन का कुर्ता खरीद लिया जाएगा, आर्टिफिशियल सिल्क हो जाएगा। उतना बजट रहेगा नहीं रहेगा तब रहेगा तो कोनो बातें नहीं है, ठीक है। हाँ, फौजी का वर्दी 14,000 का ऑर्डर दिया है। देखो इधर देखो, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, डाई को बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, कलर को बनाने में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज एंटी एसिड के रूप में करते हैं, मतलब ठीक है, गैस की दवा के रूप में यूज करते हैं। देखो जब तुम अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में जानते हो, बनाना जानते हो, एक कंपनी खोल सकते हैं इतना रूम में, एक छोटा सा मशीन रखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बनाओ और बेचो एंटी एसिड के रूप में। दवाई कौन नहीं खरीदेगा, सब लोग खरीदेगा, लेकिन क्या हम भारतीय दिमाग लगाते हैं ना। हमारे नसों में, बिहारी के नसों में भाई पढ़ लिख के कहा दूसर कंपनी में काम करना है, दूसर के माथे पर नाचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, दूसरे के माथे पर चल के नाचा जाएगा। ये अपन दिमाग लगाई, कंपनी खोली, बट यहाँ एक आदमी को पॉजिटिव बात बताऊंगा तो तुमको बहुत 10 को निगेटिव बात, कहीं नाच चली तब, कहीं घाटा लग जाए तब, यहाँ कोनो किनिया सन, ऐसे कहे यहाँ कोनो किनिया सन, बस बैक बेंचरवा अच्छा करता है, सब बढ़िया बढ़िया कंपनी खोलता है सब, ये अपना दिमाग लगाता है, नहीं कुछ तो ठेकेदारी तो करता है। तुम आगे बैठते हो लेकिन बैक बेंचर हो। अब आइए पीएच स्केल, पीएच स्केल देखिए, देखो आप कितना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना पीएच स्केल।
एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा, बीच वाला रहेगा न्यूट्रल। यानी कि एक ऐसा स्केल जिसमें यहाँ पर रहेगा 7, ये रहेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इधर आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आई 7 हो गया न्यूट्रल। जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है, वाटर होता है। अब यहां से इधर जैसे जाएंगे बेस बढ़ेगा, बेस किस बेसिसिटी बढ़ेगी। देखो इधर, इधर जितना कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी। एक का है पीएच वैल्यू 2 और एक का पीएच वैल्यू 5 है। हाँ बोलो, साल्ट का 7 होता है। रियल साल्ट होगा तो 7 होगा, लेकिन जिस साल्ट में मान लो कोई बेसिक साल्ट है तो बेसिक नेचर का होगा, एसिडिक साल्ट है एसिडिक नेचर का। चलो बताओ जी शुभम, एक का पीएच वैल्यू 5 है और एक का पीएच वैल्यू 2 है, कौन सबसे डेंजर एसिड है? वाह, बताया तू क्या जी? अच्छा, एक का पीएच वैल्यू है तुम्हारा 9 और एक का पीएच वैल्यू है 13, कौन डेंजर बेस है? नीचे वाला होगा। यही तो है, देखो एसिड में पीएच कम होना चाहिए तब अच्छा एसिड होता है ना? जा रहे हो, घट रहा है ना। अब बेस में पीएच ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना है। चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है। इट इज ए स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये किस पे आधारित है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी ज्यादा है, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है ना, एसिडिटी या अल्कलिनिटी यानी कि बेसिसिटी, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का हम निकाल सकते हैं ना। इट इज मेजर्ड विथ ए लॉगरिथमिक स्केल नोन एज पीएच। अब देखो एक फॉर्मूला है पीएच का, पीएच किसी चीज का निकालना है तो माइनस लॉग H प्लस आयन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कितना बार पूछा है इस पे क्वेश्चन, या प्लस लॉग एकदम आसान चीज, अभी बताएंगे तुम लोगों को। अब 2 मिनट का भी, यही तो 9वां 5वां 6वां में पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाता है तुम्हारा मैथ के टीचर नहीं पढ़ाया तो तुम्हारी गलती नहीं है, हम पढ़ाएंगे। देखो माइनस हटाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, लॉग 1/H प्लस। यहाँ माइनस रहेगा तो खाली H रहेगा, अब प्लस करना है तो 1/H प्लस कीजिए, इससे पीएच वैल्यू निकलता है। क्वेश्चन तो पूछना है इसी पे। 1909 में डेनिस बायोकेमिस्ट्री ISPL सोरेंस बोले थे। ये जानते हो 7 रहेगा तो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। 7 रहेगा तो नेचुरल होगा, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक नेचर होगा। अब पहले हम लोग लॉग पढ़ाते हैं तुम लोग, 2 मिनट का काम है एकदम, 2 हाँ जी 2 मिनट का काम नहीं है लॉग, 2 मिनट का काम नहीं है। देखो बाबू इधर देखो, छोड़ो ना एनसीईआरटी के बारे में। अब ये लाइट बंद कर दो थोड़ा देर के लिए, हाई वाला लाइट हुआ ऊपर वाला। हाँ अब देखिए देखो जी लॉग क्या होता है पहले समझो। कभी तुम लोग एक्सपोनेंट पढ़े हो, उसी का तो उल्टा लॉग होता है, बस इनमें कोनो दम में नहीं है। जैसे देखिए 2 का पावर 2 कितना होगा, आंसर 4 होगा ना। 10 का पावर 2 कितना होगा, 100। अब देखो यहाँ पे पावर दिया है, हमें आंसर निकालना है। लॉग में कहता है आंसर और बेस दिया है, पावर निकालना है, बस उल्टा। जैसे पूछेगा यहाँ पे log 4, ठीक है ना। log 4 हाई 2 हाई बेस आ जाता है यहाँ पे, आंसर आ जाता है यहाँ पे। बराबर क्या होगा इसको समझना है, मैंने 2 का पावर कितना करेंगे कि 4 आएगा।
इसका मतलब ये हुआ हाई दो निचला का पावर कितना करोगे कि ऊपर आएगा? दो। और बड़ा क्या चीज है कर पावर कितना करेंगे कि ये 4 आएगा? तो 2। खत्म। ये तो लॉग है, बड़ा क्या चीज है वो ना। अब हो गए आंसर। इसका पावर कितना करोगे 4 आएगा? 2। उसको इसको भी लॉग फॉर्म नहीं लिख सकते हैं? लॉग जो आंसर आ रहा है ऊपर हाई बेसवा को यहाँ 10 के पावर कितना करेंगे कि 100 आएगा? 2। खत्म। ये तो लॉग है वो। जैसे 2 का पावर 4 बराबर कितना आ रहा है? 16। इसको लॉग के रूप में लिखना है। बोलो तो क्या लिखें? लॉग 16 बेस 2 पढ़ते हैं, बाई 2 नहीं, बेस 2। इसको अपनी भाषा में बोलेंगे 2 का पावर कितना किया जाए कि 16 आए? 4। भारी चीज है। खत्म हो गया। लॉग तो यही है, और क्या है वो? यही लॉग है जी। देखो एसी के लिए बाप रे टेंशन हाई होगा। 11 का चीज है, 12 का चीज है, इतना आसान। ये चौथा, हाँ 7वां 8वां में तो पढ़ा देना चाहिए इसको एक्सपोनेंट के साथ। हम तुम लोग पढ़ाए थे? तुम लोग को याद है कि हम क्या क्या पढ़ाए थे, क्या क्या नहीं? देखो इतना चैप्टर भुलाया है। रिप्रोडक्शन इसको याद है, लेकिन रिप्रोडक्शन इसको याद है। इतना चीज भुलाया है, रिप्रोडक्शन याद है इसको। ये सब याद रहता है। अच्छा 7वां। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ पे कोई चीज, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। देखो जला देगा वो, लाइट जला देगा, अंधेरा हो गया। देखो अब गए, देखो ये देखिए यहाँ देखो। देखो यहाँ पे HCl जो होता है ना कोनिक, उसका pH वैल्यू 0 होता है, यानी सबसे डेंजर होता है। कंसंट्रेटेड ILHCl होगा तो 1 होगा। गैस्ट्रिक जूस 1.4 जो हमारे पेट में जो HCl बनता है गैस्ट्रिक जूस, इसमें रेनिन, पेप्सिन, HCl म्यूकस रहता है, ठीक है ना। माइनस में नहीं जाएगा। अब केमिस्ट्री जाके पूछो, -0 तक लेता है लो। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट का होता है, जो रियल लाइफ का चीज है वो पूछ सकता है। नहीं बना सकते हो, कहीं नहीं बन सकता है। नहीं माइनस दे सकते हो, ऐसा नहीं है, दे सकते। देखो रिसर्चर का क्या काम है? अपना रिसर्च करना, अपने हिसाब से उसका नामकरण करना। करो तुम, यू हैव एन ऑप्शन। फर्क कुछ ना कुछ दिया तो जरूर जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा तो मिलेगा, अभी उतना नहीं पढ़ना है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में जो आता है उसमें HCl जो होता है ना, उसका pH वैल्यू 1.4 बहुत डेंजर हो गया ये। लेकिन उससे कौन बताता है? म्यूकस बचाता है। मोबाइल रखेगा। लेमन जूस का 2.5, 2.5 रुपये में एगो लेमन मिलता है, याद रख लो, ट्रिक याद कर लो। 2.5 रुपये में एगो लेमन मिलता है, हालांकि नहीं मिलता है, 5 रुपये मिलता है, लेकिन याद मान लो कि सस्ता जगह हम लोग रह रहे हैं तो 2.5 रुपये 5 रुपये में 2 गो मिल रहा है। मान लो छोट के ले 10 रुपये में 4 गो मिल रहा है, छोटका नींबू हुआ तो 2.5 रुपये हुआ ना, तो 2.5 रुपये में नींबू मिलता है। लेमन का जूस का याद हो गया तुमको। विनेगर का 4, टोमेटो जूस 4.1। हाँ कहाँ संतरा है? नहीं, संतरा का थोड़ा कम रहेगा। टोमेटो जूस का 4, ये हाई पूछ कोई याद रखो ना रखो, हाई 2 याद रखना है। 1.4 तो पहले से याद है। 2.5 रुपये में एगो लेमन। विनेगर का 4। कॉफी में भी होता है जी, एसिडिक वैल्यू है देखो 5.0। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, सोडा वाटर, ये ठंडा, इसमें 6 एसिडिक वैल्यू है, एसिड रहता है। हाँ जी
देखो 6.0 है। सलीवा कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। देखो सलीवा बेसिक नेचर का। लेकिन दोनों होता है जी। खाने लार, सलाइवा बोलो सलीवा बोलो, क्या दिक्कत है? बिफोर मील, खाने से पहले कितना होता है बेसिक नेचर का, खाने के बाद कितना होता है एसिडिक नेचर। अज्जा देखो ये खाने के बाद एसिडिक नेचर। ब्लड तो बेसिक नेचर का होता है 7.4। ब्लड हल्का बेसिक होता है, मूत्र हल्का, यूरिन हल्का एसिडिक होता है। ब्लड हल्का बेसिक, यूरिन हल्का एसिडिक। 6 से पॉइंट कहीं 4.7 इस तरह देता है। आएगा इधर आएगा कहीं जरूर आएगा। एक बेसिक नेचर का होता है टूथपेस्ट, तो बेसिक होता है, हमारे मुंह का एसिडिक को हटाता है टूथपेस्ट। बेकिंग सोडा तो बेसिक होगा ही, वॉशिंग सोडा तो बेसिक होगा ही, बेस से ही बनाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख लो कितना भयानक बेस है, 10.5 है। देखो मिल्क भी हल्का एसिडिक होता है, मिल्क हल्का एसिडिक होता है जी। यूरिन का नहीं दिया है। प्योर वाटर 7, यार यूरिन का नहीं दिया है। यूरिन हल्का एसिडिक होता है, 6 पॉइंट समथिंग होगा यूरिन का पीएच वैल्यू। सिक्स हो रहा पीएच, इसका एवरेज पीएच 6 दे रहा है, 6.0। 6.0 यूरिन का एवरेज पीएच 6.0, यानी यूरिन का और सॉफ्ट ड्रिंक का दोनों बराबर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक और यूरिन दोनों का बराबर होता है पीएच वैल्यू। सॉफ्ट ड्रिंक पियो चाहे यूरिन मत पियो रे गधा, ही कौन देख लो। अब पीएच के मान में दोनों बराबर होता है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक पीना यूरिन पीने के बराबर है। पियो मत करना सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखो पीएच स्केल कोई ऐसा नहीं है कोई मशीन है, ऐसा मत समझना कि पीएच स्केल मशीन है। कई सारा कलर का कॉम्बिनेशन बनाकर पीएच स्केल अपने से बनाया जाता है। इसमें कलर का देख रहे हो, यहाँ पे 0 रहेगा तो डार्क रेड लेंगे, 1 रहेगा तो रेड लेंगे। ये सब तुम लोग को नहीं पढ़ना, बस जान जाओ। पीएच इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन हमको मिलना था जी, क्वेश्चन नहीं मिला जी। वो इसका निकालने का जो लॉग पढ़ाए ना उस पर क्वेश्चन हम डाल। यहाँ है, यहाँ देखो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन विथ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ 1 × 10⁻⁷ मिलियन इज सेड टू बी न्यूट्रल। वाई तो आंसर देखने के लिए बोलो। देखो यहाँ पे देखो जी, पेनवा कहाँ चला गया? यहाँ है। करा अ सॉल्यूशन विथ H प्लस कंसंट्रेशन, इतना उसका H प्लस कंसंट्रेशन है, इतना मिलियन। किसी सॉल्यूशन में इतना मिलियन H प्लस आयन है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल क्यों होगा? हम जानते हैं कि पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग H प्लस, यही ना है, माइनस लॉग H प्लस की कितना संख्या है, 1 × 10⁻⁻7। जब भी लॉग लिखे बेस 10 रहेगा, इसमें बेस ऑटोमेटिक क्या रहेगा, 10 रहेगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर जो होता है ना, देखो बेस ऑटोमेटिक 10 रहता है, ये पावर में है। हाँ हेलो, अब ये पावर का पावर इधर आ जाएगा, माइनस है, ये -7 यहाँ से आता है, यहाँ माइनस इंटू -7 लॉग क्या बच गया 1 इंटू 10, 10 है ना बचा, लॉग 10 बेस 10। अब 10 का पावर कितना करेंगे कि 10 होगा 1, हर 10 का पावर कितना करेगी 10 आए 1 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 7 हुआ इसका, 7 इंटू 1 क्या हुआ 7, तो हो गया इसका पीएच वैल्यू 7 हो गया। हाँ जब भी लॉग बेसिक चीज बताए ना, इसका पावर कितना करोगे ये आएगा, तो 1 है ना करेंगे। इसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, तारे ने वो खत्म मिल रहा है इसको, एक और पढ़ लेना, एक उतने फीस देना, ज्यादा फीस थोड़े मांग रहे हैं। उतने फी में दोबारा पढ़ रहा है, मन करेगा तो कुछ बढ़ा के दे देना। बायोलॉजी ने खत्म हो गया, फिर पढ़ाएंगे ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चला उसमें। नहीं पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, अरे नहीं ये लोग साथ में आ जाएगा लो। और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और क्वेश्चन होगा यहाँ बनाना अपना। पीएच हमारे डेली लाइफ में भी पीएच का यूज होता है जी, हमारे डेली लाइफ में भी पीएच का यूज होता है। देखो यहाँ पे आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन, हमारे फूड को डाइजेशन करता है। इसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक फॉर वेरियस रीजन, ज्यादा हम ठूस लिए, ओवर ईटिंग ज्यादा खा लिए, देखना उस दिन ज्यादा एसिडिक होगा। मसाला ज्यादा खा लिए, सवेरे मीट मिला था, दोस्त के रूम पे चले गए, मछली बनाया, फिर मार लिए, चलो भैया खा लो, फ्री का चीज मिला हुआ है। कहीं गए तो पार्टी मिला, चलो 2 पीस और ही मार लो, मिलवो करेगा तो क्या है, जवानी में सब चल जाता है तुम लोग को, हम लोग को नहीं चलेगा। अब देखो ज्यादा ओवर ईटिंग कर ले तो क्या होगा, अब तुम्हारा एसिड हो जाएगा। तुम्हारे कंपेयर में तो बुढ़ा ही ना गए हैं। The two common antacid used to the carrying the digestion are magnesium hydroxide, मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, एकदम गांठ मान कर रख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के रूप में यूज होता है। गैस ज्यादा हो पी लीजिए एक ठिप्पी। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है जी, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज होता है एंटाई, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग ज्यादा यूज करेंगे लोग। अब ये टूथ डीके में भी हेल्प करता है, कैसे, व्हेन वी ईट फूड, ऐसा हम लोग खाना खाते हैं जिसमें चीनी होता है, खाना खाए चीनी रहेगा, आपके दांतों के बीच में फंस जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा एसिड एंड नहीं अल्कोहल में, जिसके फर्मेंटेशन कहते हैं, पढ़े हो तुम लोग, बायोलॉजी में ही मिलेगा, ठीक है ना। देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक्स डाउन द शुगर टू फॉर्म द एसिड सच एज द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, देखो यहाँ लैक्टिक एसिड में इसे बदल देता है। अब जो हमारे मुंह में जब एसिड हो गया तो क्या करेगा, एसिड का नेचर कैसा है, करसिव नेचर का है, अब हमारे क्या करेगा, टूथ का डीके करेगा, सड़ाएगा उसको, ठीक है ना। अब 5.5 से इसका, अगर 5.5 से कम हमारे माउथ का ऐसे पीएच नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सुबह में उठते हैं ना, तो रात को खाए रहते हैं, बढ़िया से ब्रश व्रश नहीं किए रहते हैं,
इसका पीएच वैल्यू डाउन हो जाता है, इसलिए हम लोग ब्रश लेके रगड़ते हैं अब पेस्ट के साथ, तो पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो बेस और एसिड क्या होता है, रिएक्शन करके दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो ये इसका पीएच वैल्यू डाउन करता है। सुबह में उठते हैं तो मुंह महकता है, क्या है, एसिड के कारण से कर सड़ाएगा, टूथ डिके करेगा, सड़ाएगा, उसका अल्कोहल बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना, तो टूथ डिके से ये करता है। तीसरा देखिए यहाँ पे प्लांट में, प्लांट और एनिमल में भी आपका पीएच का काम रहता है। 7 के आसपास में प्लांट के अगल बगल जो भी रहना चाहिए मिट्टी, उसका पीएच वैल्यू 7 के आसपास में, 7.1 हो जाए या 6.8 हो जाए, ठीक है ना। अगर सॉइल ज्यादा अगर एसिडिक होता है तो हम लोग क्या डालते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी, CaO, क्विक लाइम, CaOH होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइम। देखते रहो देखते रहो, एक एक केमिकल देखते रहो, याद करते रहो। तो हम लोग क्विक लाइम डाल देते हैं और क्या करते हैं, उसका एसिडिक वैल्यू कम कर देते हैं। द pH ऑफ एसिडिक सॉइल रीच अप टू 4 एंड ऑफ द बेसिक सॉइल रीच अप टू 8.3, माने इसके रेंज में होना चाहिए, 4 से 8.3 के बीच में रहना चाहिए। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कैन बियर अ पीएच वैल्यू, हेलो, हाँ हाँ, आओ तनी हम तो दे। अरे देखो देखो, ते में शौक की क्या बात है जी, पकिया बिहारी में क्या थी है। हम जयपुर में रहते थे ना, तो एक होटल में खाना खाते थे, तो एक बंगाली उसमें का खाना बनाने वाला था, तो पूछे थे क्या बना रहे बाबू, तो कह रहा आज सर बैगुन का सब्जी बना रहे, बैगुन का। तो हम कहते तुम हम लोग पहचानते हो कैसा है, तो कहता था हाँ बिहारी है। कैसा बिहारी है, ठेठ बिहारी है। हम ठेठ बिहारी क्या होता है जी, मैंने आपको काटा जाएगा ना तो हर खूनुआ में बिहारी होगा। हम कहते देखो जी, देखिए तो हमारा बॉडी भी कितना पीएच को सर्वाइव बर्दाश्त कर सकता है, 7 से 7.8, ठीक है ना। जो एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहता है उसका भी एक पर्टिकुलर पीएच के बीच में सर्वाइव करता है। सेल्फ डिफेंसी ऑफ द एनिमल बाय द प्लांट एंड प्लांट, जो एनिमल होता है और प्लांट जो होता है उसके जो कांटवा होता है ना उसमें एसिड रहता है, जैसे उसको लगेगा कि हमको तोड़ने वाला है, काटने वाला है, कांटा घुसा देगा, अब लगेगा जलने, कोरोसिन होने लगेगा, ठीक है ना। तो उसका सेल्फ डिफेंस उसी से होता है। पीएच खत्म, अब क्या पढ़ना है, सॉल्व एग्जाम्पल हम बता दिए और तुम लोग बनाओगे। सॉल्ट कल पढ़ा जाएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट, उसके बाद ये सब बनाया जाएगा, रिएक्शन कराया जाएगा।